सिर्फ फास्ट टाइप करना ही इनफ नहीं होता है, तो अब सीखिए सही टाइप करना टाइपिंग साथी के इन टॉप 10 रूल्स के साथ, विच विल नॉट ओनली इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड बट विल ऑल्सो इंश्योर एक्यूरेसी इम्प्रूवमेंट. So hello everyone, welcome back to Typing Sathi YouTube channel, and in today's video I'll be telling you those top 10 golden rules which will help you out to clear any type of competitive exams such as SSC, banking, NTPC and other state PCS. So the first rule says that you do not have to use any typing gaming platform. आपको किसी भी टाइप का टाइपिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो बेसिकली आपको एक अनरियलिस्टिक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि बहुत डिफरेंट होता है आपके रियल एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट से. एंड सेकेंडली इनका पर्पस होता है एंटरटेनमेंट रादर देन एक्यूरेसी. ये फोकस करते हैं एंटरटेनमेंट पे रादर देन एक्यूरेसी बूस्टिंग. सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. Second point is, do not use same paragraph over again. You should always opt for a new paragraph, क्योंकि अगर आप एक सेम पैराग्राफ से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के सेट ऑफ कीज़ आपके हैंड्स के साथ आपकी पूरी बॉडी के साथ काफ़ी कंफर्टिंग जोन में चले जाएंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू. क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कौन सा पैराग्राफ मिलने वाला है टाइप करने के लिए, इट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल. सो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ न्यू पैराग्राफ, ताकि आप अलग अलग न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करके चैलेंजेस इंक्रीज करके अच्छे लेवल की टाइपिंग जो है वो सीख सकें. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न टाइपिंग साथी पे आपको मिलता है फॉर अबाउट 365 न्यू चैप्टर्स एंड पैराग्राफ्स, ताकि आप कंप्लीट एक साल तक डेली एक नए लेसन एक नए चैप्टर के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकें. थर्ड रूल इज़ मास्टर द होम रो. आपको होम रो को मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम प्राइमरी और बेसिक सबसे इनिशियल पॉइंट वाला प्रैक्टिसिंग का फेज़ है. फॉर दिस लेसन वाइज कैटेगराइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है टाइपिंग साथी पे. जैसा आप देख सकते हैं ये जो लेसन 1 यहाँ पे मेंशन्ड है, इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट द होम रो. होम रो को आपको अगर अच्छे से स्टडी करना है और टाइपिंग सीखनी है तो आपको फर्स्ट लेसन देखना चाहिए, एंड इससे आप एक ही दिन में जो है अच्छे से होम रो को एस कर लेंगे और अपनी टाइपिंग जो है अच्छे से बूस्ट कर पाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेसिक फॉर्मेट जो है मैंने यहाँ पे होम रो का आपके सामने यहाँ पे पिन कर रखा है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए. और यहाँ पे ये जो कीज़ हैं ये हाईलाइट करके मैंने बता रखी हैं, बिकॉज टाइपिंग साथी का जो फिंगर हाईलाइटेड गाइड है, इट मेक्स इट ईजी टू रिमेंबर वेयर ईच की बिलोंग्स, सो दैट you build perfect muscle memory over time. The fourth point says that you do not have to use your left thumb while typing. लेफ़्ट थंब के अलावा आप सारे जो भी आपके फिंगर्स एंड थंब हैं उसका यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि लेफ़्ट हैंड की मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड की लिटिल फिंगर से 1 का, Q का, A का एंड Z का यूज़ करना है. रिंग फिंगर से 2 का, W का, S का एंड X का यूज़ करना है, एंड सो ऑन. पर यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड के थंब पे कुछ भी जो है डिनोट नहीं किया गया है, क्योंकि आपको लेफ़्ट हैंड का जो थंब है उसको यूज़ नहीं करना है वाइल टाइपिंग एट ऑल. फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इट सेज यू शुड नेवर रेस्ट योर रिस्ट और योर आर्म ऑन द टेबल टॉप. आपको कभी भी अपनी रिस्ट को और अपने आर्म को टेबल टॉप पे रेस्ट नहीं करवाना है. एक डिसेंट डिस्टेंस मेंटेन करना है टेबल टॉप और अपनी रिस्ट के बीच में, ताकि आप एयर में फ्रीली मोशन कर पाए वाइल टाइपिंग. दिस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड. सिक्स पॉइंट इज़ यू डू नॉट हैव टू लुक एट द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग. अगर आप इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस से ही ये आदत डाल लेते हैं कि आप कीबोर्ड की तरफ बार बार नहीं देख रहे हैं और आप फोकस्ड हैं उस पेपर पे जिसमें से आपको देख के टाइपिंग करनी है, तो इट विल रियली हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन. क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप स्क्रीन पे देख के ही टाइप किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गलत कीज़ भी प्रेस कर दें, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन सिंस आप अपने प्रैक्टिस फेज में हैं, तो थिंग्स आर स्टिल अंडर योर कंट्रोल. बट ओवर टाइम यू विल नोटिस दैट योर फिंगर विल ऑटोमेटिकली लैंड ऑन द राइट कीज़, और आपकी टाइपिंग जो है ऑटोमेटिकली स्पीड बूस्ट हो जाएगी एंड एक्यूरेसी इससे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. इसके अलावा यू शुड हैव एन बेसिक आइडिया अबाउट द इंटरफेस दैट इज़ प्रोवाइडेड टू यू इन योर एग्जामिनेशन सेंटर, सो यू शुड प्रैक्टिस विद द रियल टेस्ट.
आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या फ़ीचर्स एंड क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइडेड होती हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए फॉर बूस्टिंग योर एक्यूरेसी आपको बैक स्पेस कम यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे टाइपिंग साथी पे आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जहाँ पे आप बैक स्पेस से रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट ऑप्शन जो है उन्हें यूज़ कर सकते हैं, एज इन फुल बैक स्पेस, वन वर्ड बैक स्पेस एंड डीएक्टिवेट बैक स्पेस। आप यहाँ से बैक स्पेस को अगर कम्प्लीटली डीएक्टिवेट कर देते हैं तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो इवेंचुअली आप उतना ही प्रिसाइजली टाइप करेंगे जितना रिक्वायर्ड है एंड इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ योर एक्यूरेसी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार के लिए भी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे जो है वो प्रोवाइडेड है। इसके अलावा यहाँ पे की स्ट्रोक भी लिमिट आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंड एग्ज़ाम हॉल साउंड्स को भी आप इनेबल कर सकते हैं जिससे आप वो प्रेशर एंड वो साउंड का डिसरप्शन जो होता है वो फील कर सकें, उसे अपनी प्रैक्टिस में ला सकें, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसमें कोई भी तरह का डिसरप्शन ना हो। 8th point says that you should use backspace as less as you can। आप जितना कम बैक स्पेस यूज़ करेंगे अगेन उतना ही आपकी एक्यूरेसी बूस्ट होगी, आपकी टाइपिंग स्पीड बूस्ट होगी, प्लस आप एक लिमिटेड सेट ऑफ जो टाइम पीरियड आपको गिवन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ की स्ट्रोक्स लिख पाएंगे जितने आपसे रिक्वायर्डली मांगे गए हैं। 9th point is you should set an alarm or a timer for 10 minutes and then start practicing as it will gradually increase your typing speed। सो आपको एक अगर आपको पता होगा एसएससी में आपको जो है टाइम भी लिमिट दिया जाता है और की स्ट्रोक भी लिमिट दिए जाते हैं। तो इन दोनों लिमिटेशंस के को अगर आप ध्यान में रख के प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन कि आप उसके लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टाइपिंग साथी का ही इंटरफेस है। इसमें ड्यूरेशन जो है आप यहाँ से ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड व्हाट सो ऑन। अगर आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लिख के आपको लगता है आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है एक्सरसाइज भी स्विच कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वह कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे की स्ट्रोक लिमिटेशन भी प्रोवाइडेड होता है ताकि आप टाइमिंग एंड की स्ट्रोक दोनों को कोऑर्डिनेट करके प्रैक्टिस कर सकें। एंड एग्ज़ाम हॉल साउंड्स भी यहाँ पे आपको अगेन प्रोवाइडेड होते हैं सो दैट यू कैन फील द रियल एग्ज़ाम बिफोर द रियल एग्ज़ाम। The 10th point is pretty obvious that you have to stay consistent because अगर आप इनिशियल पॉइंट से ही जब से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तब से ही टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ताकि आप अपनी स्पीड को एक बेसिक लेवल से ही जो है बूस्ट करके रख सकें। सो अब ये तो 10 बेसिक वो पॉइंट्स हैं जो आपने जान लिए हैं जिनमें हम आपको सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं हर टाइप की फैसिलिटी। बट असली मैजिक तो तब होगा ना जब आप इन सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिस में लाओगे। एंड इफ़ यू आर रियली सीरियस फॉर योर एग्ज़ाम एंड यू आर सच अ सीरियस एस्पिरेंट देन आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर टाइपिंग साथी बिकॉज इसमें सारा इंटरफेस जो है वो सेम एग्ज़ाम जैसा मिलने वाला है आपको, प्लस इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज़। So I hope you found this video very informative. If you thought so, then please do subscribe to my channel and like the video, and I'll be meeting you in the next videos.